गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे संस्कृत का पाठ नंबर 3, उपदेशो ही मूर्खानाम। मतलब मूर्खों को उपदेश देना कैसा रहता है। मूर्खों को उपदेश देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको उपदेश देना व्यर्थ है। ये कहानी है बंदर की, उसके माध्यम से ये समझाया गया है कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनको कोई भी उपदेश देना वो बेकार ही होता है। पेंसिल ले लो हाथ में सभी, ताकि जो ये कठिन शब्द है इनके अर्थ आप साथ के साथ लिख लो। कस्मश्चिद, कस्मश्चिद मतलब किसी, अधिष्ठाने मतलब स्थान पर, एका मतलब एक, नदी, नदी मतलब नदी, बहती मतलब बहना, सम मतलब थी। किसी स्थान पर एक नदी बहती थी, तस्या तीरे, तीरे होता है किनारा, तस्या मतलब उसके यानी कि एक किनारे पर, किसके, नदी के, उसके एक किनारे पर एक वृक्ष, एक वृक्ष आसीत होता है, था। उसके किनारे पर एक वृक्ष था। तत्र खगई अनेकानि नीडानि निर्मितानि आसन। तत्र मतलब वहाँ, खगई मतलब पक्षियों ने, अनेकानि मतलब अनेक, नीडानी होता है घोंसले, निर्मितानी होता है बनाए हुए, आसेन मतलब थे। वहाँ पक्षियों ने अनेक घोंसले बनाए हुए थे। कहाँ पर, पेड़ों के ऊपर। ते तेषु नीडेषु सुखेन वसंती सम। ते मतलब वे सब, वे सारे पक्षी, ते तेषु उन, तेषु होता है उन, नीडेषु होता है घोंसलों में, सुखेन मतलब सुख से, वसंती मतलब रहते, सम मतलब थे। वे उन घोंसलों में सुख से रहते थे। जो उन्होंने घोंसले बनाए हुए थे पेड़ पर, उनमें वे सुख से रहते थे। तस्य वृक्षस्य उपरि एको वानरो अपि वसति सम। तस्य होता है उस, वृक्षस्य वृक्ष के, ऊपरी होता है ऊपर, एको मतलब एक, वानरो अपि बंदर भी, वस्ती मतलब रहता, सम मतलब था। उस वृक्ष के ऊपर एक बंदर भी रहता था। जहाँ वे पक्षी रहते थे ना, उनके साथ एक बंदर भी रहता था। परम परंतु, स मतलब वह, गृह शून्य घर से रहित, आसीत मतलब था, लेकिन उसका कोई भी घर नहीं था। अतः इसलिए, शाखाशु इसलिए टहनियों पर, शाखाओं पर, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमंती घूमता, सम मतलब था, इसलिए वो क्या करता था, शाखाओं पर, एक शाखा से दूसरी शाखा पर इधर से उधर घूमता था। एक बार शीतकाले, शीतकाले होता है ठंड में, शीतल होता है ठंडी, पवन मतलब हवा, वहती मतलब बहती, सम मतलब थी। एक बार सर्दी के समय में ठंडी हवा बह रही थी। तस्मिन् एव काले, उसी काल में, एव काले उसी काल में, उसी समय में, वृष्टिरारब्धा, बारिश जो है वो शुरू हो गई। वृष्टि होता है बारिश, आरब्धा होता है शुरू होना। सर्वे सभी खगा पक्षी, सव नीडेषु अपने अपने घोंसलों में, उपविष्टा होता है बैठे हुए, आसन मतलब थे। सभी जो पक्षी थे वो अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। वानर होता है बंदर, वृष्टि बारिश के, जलेन मतलब जल से। बंदर जो है बारिश के जल से क्या हो गया था,
बंदर जो है बारिश के जल से आर्द्र होता है, गीला अभवत हो जाना। बंदर जो है बारिश के जल से गीला हो गया था। अनेन स कंपितः शरीरः महतान प्राणायान धारयति स्म। अनेन मतलब इससे, स मतलब उसने, कंपितः कांपते हुए, शरीर मतलब शरीर में, महता होता है बहुत, प्राणान धारयति स्म उसने बहुत ज़्यादा उस मुश्किल से कांपते हुए शरीर को धारण कर रखा था। तस्य दुर्दशम उसकी दुर्दशा को अवलोक्य देखकर, दयाद्रचित्त होता है दयावान जो होते हैं, दयावान मन वाला। एक खगे होता है पक्षी, वानरम बंदर को अवदत मतलब कहा। उसकी दशा को देखकर जो दयावान एक पक्षी था वहाँ जो पेड़ पर रहता था, उसने बंदर को कहा, तव हस्तौ च पादौ मनुष्यस्य इव सन्ति। तव होता है तुम्हारे, हस्तौ दोनों हाथ, और पादु होता है पैर, तुम्हारे दोनों हाथ और पैर, मनुष्यस्य मनुष्य के, इव होता है समान, संति मतलब है तुम्हारे जो हाथ और पैर हैं वो मनुष्य के समान हैं। किम ते हस्तपादम न प्रसरति क्या तुम्हारे हाथ और पैर, न प्रसरति मतलब खुलना होता है, फैलना मतलब, क्या तुम्हारे हाथ और पैर नहीं खुलते हैं। येन गृहस्य जिससे, गृहस्य होता है घर का, निर्माणम निर्माण, न करोसी नहीं कर सकते। वो पक्षी बंदर को कह रहे हैं क्या तुम्हारे हाथ और पैर नहीं खुलते जो तुम अपने घर का निर्माण नहीं कर पा रहे हो। तदा तब, स मतलब वह, वानर होता बंदर, कंपन माने कांपते हुए, किमपि न प्रत्युद्रत तब उस बंदर ने कांपते हुए, किमपि होता है कुछ भी, न मतलब नहीं, प्रत्युद्रत मतलब उत्तर दिया। उस बंदर ने कांपते हुए कोई भी उत्तर नहीं दिया। परंतु सो अचिंत्यत उसने सोचा, अयम शूद्र प्राणी यह जो शूद्र प्राणी है, छोटा सा जो प्राणी है, माम मतलब मेरी, निंदती निंदा करता है, अस्मयी इसे, उपदेशो इसको तो निश्चित ही उपदेश देना चाहिए। यावद वर्षा समाप्ता जब वर्षा समाप्त हुई, यावद होता है जब वर्षा समाप्त हुई, तावद तब से वानर तब वह बंदर, स कोपम गुस्से से, तेषाम होता है उनके, खगा नाम घोंसले को, खगा नाम पक्षियों के, निरानी होता है घोंसलों को, त्रोटित्वा तोड़कर, वृक्षात वृक्ष से, अधः मतलब नीचे, अपात्यत मतलब गिराना। तब उसने क्या किया, गुस्से में जो पक्षियों के जो घोंसले थे उनको तोड़कर नीचे गिरा दिया। एव नीड़ई सह और घोंसले के साथ, खगा नाम जो पक्षी थे उनके अंडानी अंडे, अपि पर नष्टानी वो भी क्या हो गए, नष्ट हो गए। सत्यम में उक्तम सत्य ही कहा गया है, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांत्य उपदेश देने से जो मूर्खों का जो गुस्सा है उसको शांत नहीं किया जा सकता। मूर्खों के बारे में थी ये कहानी। जो मूर्ख होते हैं, पशु या मनुष्य जो भी, उनको जो है उपदेश के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो ये आप पाठ की हिंदी कंप्लीट हो गई है। कल इसकी एक्सरसाइज समझेंगे। ओके, थैंक्स।